हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट में। आज हम अपना जो स्पिरिचुअल टॉक में एक और एडिशन लेके आए हैं जिसका नाम है धम्म चर्चा। धम्म चर्चा में हम विपश्यना के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसी आम बातें होंगी जो जनरली लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं, कई कमेंट्स भी होते हैं और कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका वो आंसर जब पाना चाहते हैं और जिसका आंसर हमें अपने असिस्टेंट टीचर से मिला है या फिर हमने कहीं से पढ़ा है, जाना है अपने अनुभव से, उसके बेस पे हम बात करेंगे। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अपना पिछले एक्सपीरियंस शेयर किया था, इनसे हम बात करेंगे। तो संदीश, मेरा सबसे पहले यही सवाल है कि आपको क्या लगा, आप जब कोर्स के दौरान गए थे, कि वहाँ पे ज्यादातर लोग क्यों छोड़ देते हैं कोर्स को? लोगों को छोड़ने की एक ही वजह मुझे जहाँ तक समझ में आई हम्म। कि जो मन की स्थिति है ना, हम्म। वो बाहरी वातावरण में ज्यादा इन्वॉल्व है। हम्म। फिल्म देखना, हम्म। अपनी मनपसंद की गेम खेलना, हम्म। टीवी देखना, मोबाइल स्क्रॉल करना, इसके हम्म। लिए इंसान के पास समय बहुत है। हम्म। जहाँ बात आती है 1 घंटा स्थिर रह के मन को शांत करने की, हम्म। वहाँ इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है हम्म। कि हम क्या करने लगे, क्यों करने लगे। मन बाहरी वातावरण के अंदर चक्करों में घूमता रहता है। हम्म। केवल यही वजह है, या फिर थोड़ा सा कि जब आप एक इंसान जब एक जगह स्थिर रह के बैठता है ना, तो शुरू शुरू में शरीर के अंदर दर्द उठते हैं। हम्म। तो मुझे जहाँ तक लगता है शायद यही वजह है जिस वजह से इंसान विपස්සना में ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद छोड़ के वापस जाना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे जो लगता है, सबसे जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि वहां पर जो एक कंप्लीट साइलेंस जो होता है, मौन, मतलब हमारी आदत है कि हम कुछ ना कुछ बोलते रहने की। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका भी एक वजह है कि जिस वजह से लोग छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर मतलब बहुत सारे लोग तो शायद इसी वजह से नहीं जाते हैं कि वहां पर साइलेंस रहना पड़ेगा, वहां पर चुप रहना पड़ेगा, तो उनको ये डर लगता रहता है। और मेरे ख्याल से ध्यान बिना चुप रहे तो पॉसिबल नहीं है, अगर एग्जैक्टली जो प्योर मेडिटेशन अगर लोगों को करना है। बिल्कुल सही बात है। अगर बात की जाए, शॉर्ट मेडिटेशन बहुत लोग करवाते हैं इस देश के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इस देश के अंदर, बहुत सारे देशों में करवाए जाते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट होते हैं। बट लेकिन जहां तक मेरे एक्सपीरियंस से लगता है, शायद मैंने भी मैं बहुत सारे ध्यान को मैंने फॉलो किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने ध्यान फॉलो किए हैं। 20 मिनट से ज्यादा का ध्यान होता नहीं था, और मन को स्थिर होने के अंदर ही 15 से 20 मिनट लगते थे। Exactly. और पता लगता था कि ध्यान खत्म हो गया। खत्म। तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि ये कैसा ध्यान है। एग्जैक्टली। तो जब विपස්සना में जब मैं गया, वहां पर तो तो 3 दिन आना तब पानी मुझे होता पता है। लगा 3 दिन आना पान, जिससे वो वो भी आपका सुबह मन से लेके शाम शाम तक। तक। केवल 1 घंटे की सिटिंग है, उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है कि आप जाके यूरिन पास करके आ जाओ, या फिर आप पानी पी के आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आकर फिर से बैठ जाओ। नेचुरल बात है कि अगर आपने कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि घर का सीवरेज ब्लॉक हो जाए, या घर का आपका सिंक ब्लॉक हो जाए, तो इसको खोलने के लिए क्या करेंगे आप डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रश मारेंगे, या कुछ फिनाइल डालेंगे, या कुछ और तरह के केमिकल्स डालेंगे क्लीन करने के लिए। मन की हालत भी वही है। वो अब से नहीं, पता नहीं कब से वो बाहरी वातावरण का जो कह सकते हैं कचरा कह सकते हैं, वो भरा हुआ है। अच्छे विचार, बुरे विचार। अच्छे विचार बहुत कम लोगों में होंगे, बुरे विचार बहुत ज्यादा होंगे। तो वो भर भर के जो स्टॉक इकट्ठा हो गया है ना, उसको क्लीन करने के लिए समय चाहिए। Exactly. और विपස්සना जो है वो एक ऐसी टेक्निक है, उसको क्लीन करने में मदद करती है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और उसके अलावा कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि तीसरे या चौथे दिन जो लोग टिक जाते हैं, मतलब, और उनको खुद ही से फील होना शुरू हो जाता है। और इस चीज में अगर वो इग्नोर करें, जहां तक हमने देखा है कि क्योंकि गुरु जी ने भी अपने प्रवचन में कई बार ये बोला है कि आपका जो मन है वो चीजों को आपकी शरीर पे लेके आएगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि, मतलब, मैं अपने एक्सपीरियंस से और लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उनको लगता है फीवर फीवर सा हो रहा है, कुछ को लगता है कि हम बीमार हो रहे हैं, कुछ को लगता है कि, मतलब, हमें उल्टी वॉमिट जैसा भी फील होने लगता शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मन का प्रपंच उनके अंदर बनना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कि मन उनको बोलता है भैया यहाँ से निकल जाओ। और वो निकालने के चक्करों में उनको ये सब प्रपंच करना शुरू कर देता है। और अगर उससे इफेक्ट ना हो, क्योंकि हमारी शुरू से ही बचपन से ये आदत रही है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर रिएक्ट करने की, और वहां पर क्या दिखाया जाता है, नॉट टू रिएक्ट, जस्ट सी, बी इन प्रेजेंट।
तो बिल्कुल वो सही बात चीज़ है। थोड़ी-सी वो लगती है मुझे। और आपका कोई कुछ ऐसी बात आपके सामने आई हो? मुझे जहाँ तक लगता है मैंने कई बार, शायद आपको पता होगा, शायद आपका कोई एक्सपीरियंस होगा। हुँ। जैसे कई बार मैंने सुना है कि फीमेल भी कहती है क्या वहाँ जाना अनसेफ है? क्या हम हाँ। सुरक्षित हैं वहाँ पर? क्या सिक्योरिटी कैसी है? वहाँ पर हुँ। लोग बड़ी इंक्वायरी करते हैं। एक्चुअली में देखिए, एक चीज़ जो है, क्योंकि मेरा जो चैनल है उस मामले में नहीं है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स का, बट जिस तरीके के केसेस हम देखते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं आश्रम में फीमेल्स के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है या कुछ छेड़छाड़ होती है, तो इस वजह से भी सब चीज़ें होती हैं। बट विपस्सना की अगर बात की जाए वो किस मायने में सेफ है, उस पे अगर हम देखें तो वो ये है कि वहाँ पर एक तो कंप्लीट सेग्रीगेशन है। महिलाओं को मेडिटेशन के लिए अलग जगह है, उनको रहने का अलग रहता है, डाइनिंग के लिए भी अलग है, तो उस मामले में कहीं न कहीं पूरी तरीके से सेफ है। इवन जो टीचर भी हैं वहाँ पर उनके लिए फीमेल टीचर अलग से होती है, क्योंकि महिलाओं की अपनी समस्याएँ होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अगर हम ध्यान के स्तर पे देखें, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा जकड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब चीज़ें, और आपका क्या कहना है? और आपका कुछ ऐसे कुछ सवाल हो जो आप जानना चाहते हो या ऐसी कुछ बात हो? नहीं, मेरे हिसाब से ये हम अच्छा, अलग। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि मतलब मेरे भी दिमाग में कई बार आता है कि हम हमको वहाँ खाना मिलता है, हम वहाँ खाने के लिए जाते हैं। तो जो नए साधक होते हैं उनको तो शाम को मिल जाता है, पुराने साधकों को नहीं मिलता। शुरू-शुरू में मेरे को लगता था, आपको भी लगता होगा शायद, कि यार अभी खा लेते हैं, पेट भर के मतलब ठूस लेते हैं ज़बरदस्त। नहीं, तो ठूसने का, देखिए इस पे क्या कहना है? अगर साधना पर्पस से जाना है, हुँ, अगर अध्यात्म के पथ पे जाना है, हुँ, तो भोजन की जो तृष्णा है ना उसको थोड़ा-सा कम रखना पड़ेगा। हुँ, मैंने देखा है बहुत सारे, जब मैंने जयपुर में कोर्स किया था, मेरा सेकंड कोर्स हुआ था, हुँ, कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो, उनको लगता था पुराने साधक ही थे। कुछ हुँ, उनको लगता था हाँ, दु शाम को तो कुछ मिलना नहीं है, हुँ, क्योंकि पुराने साधकों के लिए ना आपका एक नियम है हुँ, कि आप जितना कम खाएँ आपकी साधना अच्छी होगी। हुँ, तो पुराने साधकों को क्या किया जाता है, पुराने साधकों को नींबू पानी दिया जाता है और साथ में हुँ, गुड़ दिया जाता है, और जो नए हाँ, साधक है उनके लिए खिचड़ी बना दी जाती है या हुँ, भेलपूरी टाइप कुछ बना दिया जाता है। हुँ, तो पुराने साधक क्या करते थे, दोपहर के टाइम समय में ना कुछ ज्यादा खा लेते थे, और वे हुँ, क्या करते थे, जब ध्यान साधना शुरू होती थी थोड़ी देर बाद वो निद्रासन में चले जाते थे, और उसके हुँ, बाद खराटे मारना शुरू हो जाते थे। ये हुँ, चीज थोड़ा सा हमें संयम से काम लेना चाहिए कि अगर हम हुँ, ध्यान साधना में अगर उतरे हैं तो अपना संयम को बना के रखें, भोजन की तृष्णा को थोड़ा कम करें, तो हुँ। हमारा जो ध्यान होगा वो और अच्छे प्रकार से होगा। उम्मीद है हमारी इस स्पिरिचुअल टॉक से आपको और आंसर मिल जाए। कोशिश करेंगे इसका और सेकंड पार्ट लेके आने की। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं विपස්සना से लेके जिसको हम आंसर कर सकें, तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में उम्मीद है हम दोनों साथ मिलके और भी वीडियो आपको इस तरीके से लेके आएँ और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। थैंक यू।